दोस्तों सोशल मीडिया एक्स पर बॉयकॉट जियो एयरटेल वीआई के साथ साथ बीएसएनएल की घर वापसी जैसे ट्वीट ट्रेंड करने लग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है। इसके तुरंत बाद ही वीआई और एयरटेल ने भी अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया, जिसके बाद लोग गुस्से से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट जियो एयरटेल एंड वीआई को ट्रेंड कराने लग गए। मगर यह सवाल उठता है कि इन तीनों कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान क्यों बढ़ा दिया? क्या इनके पीछे कोई वजह थी? यहाँ तक कि अब लोग बीएसएनएल पर भरोसा करने लगे हैं। मगर यहाँ पर बीएसएनएल पर भी एक सवाल उठता है कि बीएसएनएल आखिर बीच में गायब कहाँ हो गई थी? इन सबको देखते हुए सरकार आखिर चुप्पी क्यों साधी है? क्या मुकेश अंबानी फ्यूचर में भी ऐसे ही अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाकर हमारी जेबें ढीली करेंगे? क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है? आइए इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बीएसएनएल की घर वापसी, बीएसएनएल में पोर्ट करो। सेलफोन कंपनियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि को के प्लान महंगे होने के बाद जो हो रहा है वो सही नहीं है। हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर चढ़ाया जा रहा है। जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो देखो, पूरा भारत में सिर्फ 3 ही टेलीकॉम सेक्टर है। पहला मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो, दूसरा भारती एयरटेल और तीसरा वोडाफोन आइडिया। इनमें से भी जियो इन दोनों में से सबसे बड़ी पोजीशन पर है और एयरटेल दूसरे पोजीशन पर। हम मेजरली 3 बड़ी कंपनियों के सिम या फिर नेटवर्क यूज करते हैं, जिसको इन तीनों कंपनियों ने 4 और 5 जुलाई को अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा प्राइस हाई इनके एनुअल प्लान में ही देखने को मिलेगा। इनका जो पहला एनुअल प्लान था 2999 का, वह बढ़कर 3599 का हो गया, यानी सीधा 600 रुपए ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि इनके जितने भी रिचार्ज प्लान थे उनका भी रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया गया है। जो इनका मंथली प्लान पहले 239 का था, वह बढ़कर 299 का हो गया। इसके बावजूद भी आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 300 से ज्यादा का रिचार्ज प्लान भरवाना पड़ेगा, जो कि पर डे 2 GB मिलता है। इसका मतलब थोड़ी होता है कि शादी का पूरा खर्चा हम ही से निकाल ले। जब लोगों ने इनके ऊपर सवाल उठाया तो कंपनियों की तरफ से एक जवाब सामने आया। एयरटेल ने कहा कि हेल्दी ARPU मेंटेन रखने के लिए रिचार्ज प्लान बढ़ाना बहुत जरूरी था। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जबकि जियो का पूरा फोकस यूजर एवरेज रेवेन्यू को बढ़ावा देना। इसके अलावा अपने 5G सर्विसेंट का मोनेटाइजेशन शुरू करना है। यानी अब जियो और एयरटेल के यूजर को कई महीनों से मिलने वाला मुफ्त 5G डेटा अब कुछ ही दिन बाद समाप्त हो जाएगी। यानी अगर आपको इनका 5G सर्विस चाहिए तो इनका एवरेज प्लान खरीदना होगा। इसे लेकर कंपनियों का कहना है कि एवरेज बनने से जो प्रॉफिट होगा उसे 5G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाएगा। क्या सच में इन कंपनियों ने 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए प्राइस को हाई कर दिया, या फिर अपनी जेबें? अगर हम बढ़ते हुए दामों की बात करें तो जियो ने अपना रिचार्ज प्लान 12 से 25% तक बढ़ा दिया। वही एयरटेल ने 11 से 21% बढ़ा दिया, जबकि वीआई ने 10 से 21% उसने भी बढ़ाया। 2023 का ARPU देखे तो एयरटेल का 209 रुपए था और जियो का 181 रुपए, जबकि वीआई का 146 रुपए था। 2025 तक ARPU 15% बढ़कर 220 रुपए होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल 191 रुपए ही था। भारत के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने एक लेटर लिखा। इसमें प्राइस को लेकर बीएसएनएल के एम्प्लॉय को कंसर्न बताया गया है कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है ये अपने मनमानी तरीके से प्राइस को बढ़ा रहे हैं, और जो सरकारी कंपनी है उसे इनसे कंपटीशन करने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़े। इस लेटर में आप साफ देख सकते हैं कि जियो ने 2023-24 में 20,000 करोड़ का प्रॉफिट किया और एयरटेल ने 7,000 करोड़ का, जो इन कंपनियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट था। इसीलिए इस ARPU को बढ़ाने की जरूरत बताई जाती है, जो कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। इसीलिए बीएसएनएल को 3G से 4G में अपग्रेड करने के लिए परमिशन ही नहीं दी जा रही थी। इस पर जो सरकार का आंसर आया हुआ भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। 5 जुलाई को मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया कि जो प्राइस हाई हुआ है वह मार्केट की डिमांड की वजह से ही हुआ है। इसीलिए इस पर सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती, जो ट्राया के अंडर में ही आता है। साथ ही सरकार ने कहा कि पिछले 2 सालों में इन कंपनियों ने 5G नेटवर्क पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। एनीवे, जब जियो लॉन्च हुआ था तब सुविधा ही सुविधा हमें मिल रहे थे। लोग कम प्राइस और ज्यादा सुविधा की तरफ भागने लग गए। जियो को भी पहले ही पता था कि अगर हम ज्यादा प्राइस रखेंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसीलिए जियो ने पहले प्राइस को काफी कम रखा, क्योंकि जियो चाहता था कि पहले हम नहीं कमाएंगे लेकिन बाद में बहुत ज्यादा कमाएंगे। और अब कैसे जियो धीरे धीरे करके अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाने लग गया। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, जियो के पास 45 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है जो डेली लाइफ पर जियो के सिम कार्ड को यूज करते हैं। लेकिन अब टेलीकॉम सेक्टर की प्राइस को हाई देखते हुए सभी लोगों ने बायगॉट जियो, एयरटेल एंड वीआई को ट्रेंड कराने लग गए। लोग एयरटेल, जियो और वोडाफोन के सिम को पोर्ट कराने के लिए लंबी लंबी लाइनों पर लगे हैं। इससे साफ देखा जा सकता है कि लोग बीएसएनएल की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। जो बीएसएनएल कंपनी पहले जो काफी ज्यादा प्रॉफिट में थी, आज लॉस में कैसे करके पहुंच गई। यहाँ तो सभी कंपनियां 5G नेटवर्क प्रोवाइड करने में लगे हैं, जहाँ बीएसएनएल कंपनी 4G नेटवर्क तक नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, और 5G तो दूर की बात है। आखिर बीएसएनएल कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि आज डूबने की कगार पर है? जबकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2003 और 2004 में बीएसएनएल ने 6,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जबकि 2004 और 2005 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट। इसके अलावा बीएसएनएल 2014-15 में 672 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बावजूद भी बीएसएनएल आज डूबने की कगार पर कैसे करके पहुंच गई, जो आज बीएसएनएल $1 ट्रिलियन की लॉस पर खड़ा है। आखिर इसके पीछे रीजन ऐसा क्या था कि जो आज सरकारी कंपनी लॉस पर पहुंच गई है? क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है? आप जरा इस डेटा को देखिए, जिसमें ग्रे लाइन बीएसएनएल का है, जो कि 2006 से लगातार नीचे गिरता गया है। अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के चार्ट को भी देखोगे तो बीएसएनएल काफी ज्यादा कम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा
है अदर कंपनियों के मुकाबले। जबकि BSNL के डूबने के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं, जिनमें से मेजर 3-4 पॉइंट आते हैं। पहला, स्लो डिसीजन मैनेजमेंट, यानी किसी भी चीज पर जल्दी फैसला नहीं लिया गया। और ऐसा होना भी जायज था, क्योंकि या तो सरकारी कंपनी था और सरकार का काम तो आपको पता ही है, अगर सरकारी काम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ठीक होने में महीने से भी ज्यादा समय लग जाता है। जियो के आने के बाद BSNL में जो कुछ बचा हुआ था वह सब कुछ खत्म हो गया। जियो के सस्ती डेटा सर्विस ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को काफी ज्यादा प्रभावित किया। इससे एयरटेल और वोडाफोन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, मगर इन्होंने समय के साथ जियो की तरह ही अपने प्लान को कम करके अपने आप को डूबने से बचा लिया। इसके अलावा समय समय पर सरकारों ने BSNL के रडार सिस्टम को भी धीमा कर दिया, जो कि जियो जैसे कंपनियों को फायदा पहुंचा। और यही रीजन है कि आज BSNL इस स्थिति पर पहुंच गई है। जानकारों की माने तो केंद्रीय सरकार ने BSNL को 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस ही नहीं दिया, जिसके बाद BSNL के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। जिसके बाद उन्हें लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन उस पर एक शर्त लगाई गई। 4G स्पेक्ट्रम के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वे सरकार से ही खरीदने होंगे, यानी यह शर्त केंद्रीय सरकार ने सुरक्षा को जोड़ते हुए लगाई गई थी। जबकि निजी कंपनियों पर कोई भी किसी तरह का पाबंदी नहीं होता है। आपको क्या लगता है, BSNL दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।